मोक्षमार्गस्य नेतारं ज्ञातारं कर्मभोगदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्विमलम्। मोक्ष शास्त्र के आश्रव अधिकार में से आश्रव के कारणभूत भावों की चर्चा चल रही है, जिसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, वेदनीय में असाता वेदनीय, साता वेदनीय, वेदनीय के बाद मोहनीय, मोहनीय में दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, उसके बाद आयुष्क की चर्चा हमने सुबह प्रारंभ की है। चारों प्रकार के आयु के कारणों की चर्चा चल रही है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। ओके, बात नहीं करो कोई। देखो, थोड़ी गहरी बात है, तो जो 11th-12th वाले हैं वे विशेष ध्यान देवे। इनको कितना समझ में आएगा मैं कह नहीं सकता। देखो, आयु का प्रकरण चल रहा है और फॉर एग्जाम्पल बहुआरंभ और बहुपरिग्रह नरक आयु के बंध का कारण है या आश्रव का कारण है। थोड़ा याद करो, हमने भागों में गति पाठ पढ़ा है, गतिया। मैंने एक आध बार कभी चर्चा की होगी किसी को बताते समय। हाँ, मैंने 8वीं वालों को एक बिंदु पर चर्चा की है, अन्य किसी को चर्चा अभी की नहीं है। मैंने ये कहा, हमने गतिया पाठ पढ़ा, उस गतिया पाठ में त्रियंज गति के बंध के कारण बताए बहुआरंभ बहुपरिग्रह। आज तक किसी को भी ये बात खटकी क्या कि ये तो आयु के बंध के कारण है, गति के कारण कैसे बोल रहे यहां पर? या हमको खटकनी चाहिए थी, क्योंकि गति तो नाम कर्म की प्रकृति है। आयु कर्म के कारणों को चैप्टर का नाम दिया गतिया, और आयु के जो कारण है वे गतियों के कारण बोले जा रहे वहां पर। समझ में आ रहा है आपको? ये महत्वपूर्ण बात। तो देखिए, मैंने तो काफी चर्चा की होगी, आधा पौन घंटा इनको चर्चा की होगी प्रवेशिका में इस बात को लेकर। और होता यह है कि आयु और गति का इतना ऐसा रिलेशन है, जैसे आज हमको मनुष्य आयु का उदय है। आप तो इतना जानते ही हो कि गतियों का उदय, आयु बंध और उदय की चर्चा करते हैं। एक ही प्रकार की आयु किसी को भी बन सकती है। क्या कहा? जैसे मुझे अभी देवायु के बंधेगी देवायु, तो आगे भविष्य में बंधेगी तो देवायु ही बंधेगी, उसमें चेंज कभी भी नहीं होगा। आप पकड़ रहे मेरी बात को? क्यों? आयु चेंज कैसे हो सकता है? फिर वो यहां जाएगा कि वहां जाएगा, लेकिन गति का ऐसा नहीं है। अब जानते होंगे, गतियां चारों बंधती रहती है, चारों बनती है गतियां। ओनली जब आयु बंध का काल होता है, तो जिस समय में देव आयु बंधेगी उस समय में देवगति ही बंधेगी। बस आयु अंतर्मुहूर्त के बाद रुकना बंद हो गई, अंतर्मुहूर्त के लिए बनती है आयु, वो बंद हो गई रुकना, बस फिर नरक आयु, नरक गति बन सकती है, फिर तिरंज गति बन सकती है, फिर मनुष्य गति, फिर कुछ। इसको मैंने आपको लिखा था सांतर प्रकृति, ऐसा कुछ लिखा था, सांतर, निरंतर, ध्रुव, अध्रुव प्रकृतियां। तो गति को कौन सी प्रकृति बोला था आपने? ध्रुव गति नहीं बोला होगा गति को। एक समय में बनकर रुक सकती है गति, एक समय बंदी रुक गई, अथवा अंतर्मुहूर्त में भी चले, कुछ भी हो, फिर निरंतर चेंज इसका होता रहता है। आयु तो एक बंदी सो बंदी, ये बंद के बारे में मैंने बताया। अब उदय की थोड़ी चर्चा करें। जिस आयु का हमको उदय चल रहा है
गति का क्या रोल होगा? तो सच पूछो तो जो गतियां बांधी है हमने, चारों प्रकार की बांधी है। उदय में चारों आनी चाहिए, आती भी चारों है कायदे से, लेकिन जब आती है उदय में तो जो आयु चल रही है उसी आयुरूप होकर वो परिणमित होकर आती। इसको शास्त्रीय भाषा में स्तिवुक संक्रमण कहते हैं। बोला था मैंने, गति का आपस में स्तिवुक संक्रमण होता है। तो मूल उस रूप। और एक बीच में बात, प्रकरण से हट करे थोड़ी, लोग प्राय ये कहते हैं 13वें गुणस्थान में अरहंतों के साता का भी उदय है और असाता के भी उदय है। साता का उदय का अनुभाग अनंत गुना है, असाता का उदय अनंतवें भाग है। तो साता का तो रोल स्पष्ट दिख रहा है बाहर में, तीर्थंकर प्रकृति आदि आदि, हालांकि ये नाम प्रकृति है, लेकिन अनुकूलता मिलना आदि आदि ये साता के संगत बात चल रही है। लेकिन असाता का कुछ क्यों नहीं दिख रहा बाहर? तो वैसे नहीं दिख रहा है, ऐसे तो बोल नहीं सकते, क्योंकि क्षुधा आदि 11 परिचय उन्हीं को लेकर तो बोले हैं एकादश जी ने, आगे चर्चा है 9वें अध्याय में। लेकिन फिर क्यों नहीं दिखता बाहर में कुछ? खान पान ऐसा असाता क्यों नहीं दिखा? फिर परिचय के रूप में ही सीमित हो गया, वो दोष के रूप तक क्यों नहीं आ गया? कितने जन मेरी बात को पकड़ रहे हैं? मैं गहरी बात उठा रहा हूं। मेरा मूल मुद्दा यह है, हमको आज तक ध्यान क्यों नहीं गया कि आयु के बंध के कारण थे और उन्होंने गतियों के बंध के कारण वहां पर गिनाते गए और अपन को कुछ भी नहीं लगा। कहां तक आया? मैं कुछ कह रहा था, हाँ। तो लोग ये कहते हैं वहां पर क्या होना है, वो जो साता वेदनीय है असाता वेदनीय है थोड़ी सी और एम्पल मात्रा में जो साता है, तो वो असाता कहाँ टिकेगी इसके सामने? वो असाता भी मेजोरिटी विंस के रूल से वो साता रूप होकर उदय में आती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इनका स्तिवुक संक्रमण नहीं माना गया है। सब स्वमुख से ही उदय में आती है, पर मुख से कोई भी उदय में नहीं आता। थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा, लेकिन 8वीं वालों को तो मैंने पढ़ाया है, ये सब मैंने पढ़ा। ये कितने जन को याद आ रहा है? मैंने ऐसा समझता कि आपको तुरंत बताना चाहिए। मैं जानता हूं ये बातें 10-10 दफे सुननी पड़ेगी, लेकिन आपने कभी सुना होगा, ये इतने भी आप रिस्पॉन्ड करोगे तो आई विल बी हैप्पी। मैंने क्या बोला अभी? तो गतियां जब भी उदय में आती है तो ये परमुख से उदय में आती है, ये स्वमुख से नहीं आती। परमुख से कौन आती है? बची हुई तीनों, जिस आयु का उदय नहीं है। ये आयु का गति का इतना क्लोजली रिलेटेड है ये दोनों। जैसे मैंने अभी बोलता हूं, आपको पता भी होगा वैसे, जैसे तिर्यंश गति का अब भी हमको उदय आना है, आएगा, वो मनुष्य गति रूप ही होकर आएगा। मनुष्य आयु मूल चल रही थी तो संक्रमित होगा, वो परमुख से उदय में आएगा, स्वमुख से उदय में नहीं आएगा। तो तिर्यंश जैसा थोड़ा सा काम यहां पर होगा, जैसे बार बार भाव होना चरने का, तो टू चीव ऑलवेज चरता है ना, तिर्यंश चरता है, तो बराबर तिर्यंश जैसा कुछ ना कुछ झलकेगा यहां पर। आप जानते हो नहीं ये सब? और नहीं जानते होंगे तो फिर मैं और बढ़ूंगा आगे, जानते होंगे तो फिर दूसरी ट्रैक पकड़ूंगा। इतना हो गया। अभी आइए, मुझे क्या कहना है, ये तो आयु के बंध के कारण थे, उन्होंने गतियों के बंध के कारण कैसे बोले वहां पर? क्योंकि ये इतने क्लोजली रिलेटेड है। जिस आयु का उदय होगा, गति का, उसी गति का वहां पर उदय होगा। पकड़ रहे आप सब? ये केवल इतना क्लोज रिलेशन को सामने रखकर ये गति और आयु में अभेद करके कथन चलता है। बाद बाकी गति तो जीव विपाकी प्रकृति है और आयु भव विपाकी प्रकृति है। आप समझते हैं सब बात को? एक्चुअली गति इज रिलेटेड विद, ये थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा, अब बाहर निकलूंगा मैं 1-2 मिनट में। गति यह हमारे परिणाम से रिलेटेड है, क्योंकि जीव विपाकी प्रकृति है, और यह भव विपाकी प्रकृति मतलब एक क्षेत्रावगा बंधन से संबंध रखती है। आयु
समझ में आता है? यह देखकर तुरंत आयु हम आइडेंटिफाई कर सकते, वैसे गति थोड़ी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गति मोटे तौर पर वही होती है जो आयु की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कि जिसका वो उदयावली में तिर्यंश गति थी और राइट पॉइंट पर जब उदय में आना है बराबर मनुष्य गति रूप होकर आएगी। उदयावली में मनुष्य गति नहीं थी वो। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? अन्य 3 गतियां उदयावली में अपने रूप थी, बस उदय के काल में प्रमुख हो जाती है। मुझे अभी इतना ही ध्यान आकर्षित करना था कि गतियों के कारण गिना, यहां पर आयु के कारण है, एक क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए ऐसा उपचार चलता है। ठीक है, फिर और चर्चा करेंगे। अब थोड़ी और हटकर चर्चा करूंगा। दिस इज ऑल्सो अ न्यू पॉइंट, फिर बाद में इसको जोड़ूंगा मैं आकर। क्यों, आपने एक बात सुनी है कभी कि रौद्र ध्यान से जीव नरक में जाता है? अब आयु और गति को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। सुना है? कितने जन ने सुना है? और आर्त ध्यान से मनुष्य गति में जाता है। बस मैं क्या बोला मैं? रौद्र ध्यान से नरक में जाता है, अर्थ ध्यान से तिर्यंश में जाता है। ठीक है, सबने सुना, मेरा काम हल्का हो गया है। अभी देखिए, इस पर कभी किसी ने गौर किया? अनादिकाल से जीव के तो 2 ही ध्यान पाए जा रहे, अर्थ और रौद्र। इसके अलावा धर्म और शुक्ल का तो ठिकाना ही नहीं है। किसी को हुआ होगा तो मुझे आपत्ति न हो उसकी, शुड बी वेरी प्राउड कि हमको धर्म ध्यान हो गया है। समझ में आता है? ये बहुत इजीली सब कह देते हैं ऐसा कि हम तो मिथ्या दृष्टि है। ये बहुत मन के सरलता की निशानी नहीं है। अटेंशन अगेन, मैं क्या कह रहा हूं? फिर से मैं ये नहीं कह रहा हूं हम हमारा सम्यक तो डिक्लेयर करें, क्योंकि वो तो भगवान ही जाने। टू द पॉइंट, ओके? मोटे मोटे स्तर पर ही अपन जान सकते, लेकिन वो स्तर मोटा मोटा ही रह जाएगा। बुद्धि गोचर जितना पकड़ सकते उतना, कर्णानुयोग की कसौटी कदापि नहीं होगा। लेकिन ये बहुत हंसी आती है सुनकर कभी कभार, हम तो मिथ्या दृष्टि है अभी, और अच्छे लोग कहते हैं, और मेरे सामने यदि कोई कहता है, मुझे तो बिल्कुल ऐसा बहुत अटपटा लगता है। शोभनिक, समझ में आता है? वैसे अष्टपौढ़ में एक बात लिखी है, आपको मैं पहले बताऊं, फिर मैं अपने प्रकरण में आऊंगा। अर्थ-रौद्र ध्यान वाले क्या लिखा है? हमारे पास कुछ चिन्ह यदि पाए जाए, प्रशम, संवेग, अस्तिक्य, अनुकंपा आदि, तो स्वयं को मिथ्या दृष्टि मानना योग्य नहीं है। और वहीं पर यह आधार लिखा है क्या? स्व का तथा पर का सम्यक दर्शन परखने का एक ही क्राइटेरिया है, प्रशम, संवेग, अस्तिक्य, अनुकंपा। सब ज्ञान में है आप लोगों के। मैंने पिछले साल चलाया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, बहुत ये विषय फोकस का है, मिर्च लगती है। आपको 9th वालों को भी मैंने लिया था 1 आध घंटा, स्व संवेदन प्रत्यक्ष का क्राइटेरिया। स्व तथा पर का अनुभव भी प्रशम, संवेग, अस्तिक्य, अनुकंपा से पकड़ में आता है। ऐसा स्पष्ट उल्लेख श्लोक वार्तिक का याद है ना? स्व संवेदन कहते हैं वो आध्यात्मिक टोन है, एंड दैट इज टू द बेस्ट दैट वी कैन कैच। जितना हम गहराई से पकड़ सकते वहां तक पकड़ने का प्रयास किया, और उसमें ऐसा लगा हमको पकड़ रहा हो। ठीक है, अभी मूल मेरा बिंदु यह है, अर्थ ध्यान से तिर्यंश, रौद्र ध्यान से नरक, और अनादिकाल से अर्थ और रौद्र 2 ही पाए जा रहे हैं। एक प्रश्न उपस्थित होना चाहिए था, मनुष्य और देव का कारण कौन हो सकता है? यह प्रश्न किसी को उठा के आज तक? ठीक है, यह प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। अभी देखिए, समझिए, सुनिए। रौद्र ध्यान से नरकायु ही बनती है, यह बात पक्की नक्की है। लेकिन परंतु अर्थ ध्यान से बची हुई 3 गतियां बनती है। हमने तिर्यंशी सुना ना? मनुष्य और देव भी अर्थ ध्यान ही से बंधती है। एक बात फलित हुई, मैं खोलता हूं अभी बियॉन्ड द सब्जेक्ट है ये। अब मैं विषय में भी जुड़ना है, मुझे खोलना भी है। और क्या बोला अभी तक मैंने? बोलो, अर्थ ध्यान से 3, रौद्र ध्यान से 1,
एक बात फलित हुई, रौद्र ध्यान एकांत पाप रूप होता है, एकांत। और अर्थ ध्यान एकांत पाप रूप नहीं ही होता। अर्थ ध्यान के 3 स्तर करने पड़ेंगे आपको, अशुभ, मिश्र, शुभ। यदि अर्थ ध्यान का शुभ भाव होगा, इष्ट वियोगज, सम्मेलन, संग सम्मेलन, ये साधर्मियों का संग, ये बिछुड़ रहा है, ये पर्याय जा रही है, समझ में आता है। ये तत्वज्ञान, ये समय सार, ये मोक्ष मार्ग का प्रकाशक, अपूर्व उपलब्धि इस पर्याय में हुई। अब इस पर्याय को छोड़ के जाना। अभी मैंने लाभ उठाया नहीं उठाया वो बात अलग, वो तो यही कहेगा जितना लाभ उठाना चाहिए था नहीं उठाया, फिर सिद्ध तो हुआ नहीं है ना, समझ में आता है। साधु भी होगा, साधु भी होगा तो उसको इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, अर्थ ध्यान होगा, होगा, समझ में आता है। ए पकड़ रहे आप सब, छठे गुण स्थान तक बोला तो इष्ट वियोगज, उनको इष्ट क्या है, इष्ट वो घर बीवी बच्चे, तो इष्ट तो होने का सवाल ही नहीं उनको। यही सब देव शास्त्र गुरु का समागम, ओ समाधि से चिक गया जीव, समझ, अनिष्ट संयोगज, ठीक है, आदि आदि। तो 3 स्तर इसमें बनेंगे अर्थ ध्यान में। तो मिश्र परिणाम होगा, मनुष्य जाएगा, शुभ परिणाम होगा, देवगति जाएगा, अशुभ परिणाम होगा, तिर्यंत जाएगा। थोड़ा हिंट के लिए, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका टोडरमल जी की कितने जनों ने पढ़ी है उसको, वेरी काउंटेबल। कोई छात्र स्वाध्याय किसी का है क्या आजकल में, कल परसों में चल रहा है, मतलब छात्र स्वाध्याय? हाथ कोई ऊपर करो। अभी जिसका विषय पक्का नहीं है क्या कोई? फिर मुझे यही विषय आते हैं याद, फिर आप बाहर पकड़ते हो, मुझे सोचना पड़ता है। विषय सेट है आपका? कुछ नहीं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का कुछ प्रकरण ले लो, अच्छे प्रकरण है बहुत, और वो अन्यत्र नहीं है। टोडरमल जी का एक एक अंग अध्ययन में आना चाहिए ऑलवेज। वहां पर टोडरमल जी ने लिया है मनुष्य पर्याय की दुर्लभता सिद्ध करने के लिए अपेक्षाएं बताई, याद है? कोई बताएगा क्या अपेक्षा बताई? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य अपेक्षा मनुष्य पर्याय की दुर्लभता कैसे बताई? द्रव्य अपेक्षा दुर्लभता मनुष्य की नहीं समझते, चार्ट बनाओ फिर। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव लिखो, मनुष्य, देव, तिर्यंच आदि आदि। ये 5 कॉलम बनेंगे, मतलब सीधे, है ना? 5। लेफ्ट में क्या लिख रहे हैं आप? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। लेफ्ट में लिखोगे अपेक्षा, और यहां पर लिखोगे मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति, नरक गति। फिर अपेक्षा, द्रव्य अपेक्षा, तो नारकी असंख्यात, देव भी असंख्यात, लेकिन देवों का असंख्यात, नारकियों के असंख्यात से असंख्यात गुना। पकड़ रहे सब मेरी बात को? देवों की संख्या ज्यादा होती है, नारकियों से असंख्यात होती है। हालांकि है तो दोनों असंख्यात, देव हुए, नारकी हुए। फिर तिर्यंच, तिर्यंच की संख्या क्या होगी? ऑब्वियसली बताइए कोई? अनंत। क्यों? कोई बताएगा? एक निगोद को लक्ष्य करके अनंत बोला है। निगोद को यदि गौण करो, समस्त जीव राशि लगाओ, समस्त, दैट विल नॉट एक्सीड, बोलो असंख्यात। असंख्यात को एक्सीड नहीं करेगी, केवल निगोदी को लेकर अनंत बोले। तिर्यंच अनंत हो गया। मनुष्य में आओ, 29 अंक प्रमाण, दैट इज संख्यात, संख्यात 29 अंक प्रमाण। ये द्रव्य अपेक्षा दुर्लभता। क्षेत्र अपेक्षा दुर्लभता बोलो। देवों का रेंज 7 राजू, 7 राजू। नारकियों का रेंज 6 राजू। और देवों का तो क्या है, नीचे भी आए घूमने का हमने, लेकिन वो तो उनकी रजिस्ट्री के तो घर ऊपर है उनका। घूमने का हमने आए ट्रिप के लिए, पिकनिक के लिए, वो बात अलग, लड़ाइया करे फिर चले जाए। लेकिन मूल 7 राजू देवों का, 6 राजू नारकियों का, तिर्यंचों का, संपूर्ण लोकाकाश, संपूर्ण लोकाकाश। 14 राजू कहकर काम नहीं निकलेगा अभी, क्योंकि ये मात्र त्रसनाड़ी के जीव थे ये। और तिर्यंच सर्वलोके, वो भी जो सर्वलोक में कहा, वो किसके अपेक्षा कहा? स्थावर, स्थावर
क्योंकि तरस नाड़ी के बाहर तरस होते नहीं है। और स्थावर कहां पर है? सर्वलोक है, संपूर्ण लोक में स्थावर व्याप्त है। बाहर के 3 वलय है ना, घनोदधि, घन, वात। व्हाट इज दैट थिंग? वायु का एक, जल का एक है, वो वहां तक तो है ही जीव। द्रव्य क्षेत्र मनुष्य का रहा क्या? मनुष्य का क्षेत्र राजू वाजू होगा क्या? कुछ नहीं। तो उतने ही, अब क्या बताया, उतना ही राजू में भी नहीं बोल सकते अपन। उतना ही मध्यलोक में भी असंख्य द्वीप समुद्र में क्या मिला है इनकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री? 2.5 द्वीप, समुद्र नहीं। ठीक है, क्षेत्र की अपेक्षा से दुर्लभता मनुष्य की, काल की अपेक्षा दुर्लभता बताए मनुष्य की। काल, देवों का काल कितना हो सकता आयु का? 33 सागर। इनका काल 33 सागर। देवनार के हो गए। तिर्यंच की कर्म भूमि अपेक्षा लगाए, ये संगी पंचेंद्रिय अपेक्षा ऐसे लगाए 3 पल्ले भोग भूमि। कर्म भूमि की तो 1 कोटि पूर्व होगी, कम होगी। 3 पल्ले मनुष्य की भी यहां पर 3 पल्ले भोग भूमि अपेक्षा। दुर्लभता तो वैसे ही सिद्ध हुई देवनारकियों की अपेक्षा। भावों की दुर्लभता के लिए मैंने पूरा बताया आपको। भाव कितने दुर्लभ है मनुष्यों के होना। क्या लिखा? ज्यादा अशुभ हो जाएगा नरक में, ज्यादा शुभ हो जाएगा देव में। मनुष्य बनने के लिए एकदम विशिष्ट मिश्र परिणाम चाहिए तो मनुष्य होता है। ये भाव की अपेक्षा दुर्लभ तो हुए। हर्षिल पकड़ रहे? मुझे तो अभी वैसे दूसरी बात कहनी थी। मुझे क्या कहना था? यदि अर्थ ध्यान से तिर्यंच और यदि रौद्र ध्यान से नारकी, तो बचे हुए दोनों आयु किसके कारण? तो अर्थ ध्यान के भेद है। अर्थ ध्यान कथनचित शुभ रूप होता है, कथनचित अशुभ रूप। रौद्र ध्यान एकांत पाप रूप। इसलिए अभी ये भी प्रकरण पहले ही उठाते हैं हम कि बहुआरंभ बहुपरिग्रह का प्रकरण तो चल रहा है और रौद्र ध्यान के कारण भी वहां जाता है। रौद्र ध्यान 4 प्रकरण: हिंसारंभी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। देख देख कर खुश होना। हमने घर बांधा, बार बार देखकर खुश होना, कितना अच्छा कितना अच्छा है। नरक आयु का बंद होता है। परिग्रहानंदी, हमारे बच्चे कितना सहयोग, कितना अच्छा कितना अच्छा है। परिग्रहानंदी, हिंसानंदी, कुछ हिंसा की उसी को प्लस करते गए, कुछ भी खेद नहीं है। बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था, हमने खाया और कैसा हुआ था, कितना टेस्टी हुआ था, कितना अच्छा है। हिंसानंदी, रौद्र ध्यान, हिंसा फिर आदि आदि लगा लेना, इन नरक के आश्रय के कारण सब। अब मूल अपना प्रकरण बहुआरंभ और बहुपरिग्रह से नरक के आयु का आश्रय होता है। और साथ साथ कौन सा सूत्र पकड़ा है? अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के साथ मनुष्य आयु। तो देखिए, सिंपल फॉर्मूला सुबह बताया था मैंने आपको। हमने ब्रांचिंग में क्या किया था? देखो, एक बात लिख लो, लेट अस डू समथिंग टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। क्या? लेट अस डू समथिंग टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ब्रैकेट में लिखो, बिकॉज दे आर इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, बट वी कैन डू नथिंग। बोलो, कौन पूरी करेगा? टू सेटिस्फाई आवर ग्रीड्स। ये गांधी जी का लाइन है, ये मेरी नहीं है। मैंने उसमें थोड़ा मेरा मसाला डाल दिया, बस लेटस का मेरा मसाला है। क्या? एवरीथिंग, उन्होंने देखो क्या लिखा है, मैंने कैसे चेंज किया मैं बताता हूं। एवरीथिंग फॉर नीड्स, नथिंग फॉर ग्रीड्स, ऐसे भी कहते थे। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एवरीथिंग नहीं बोल सकते हम, समथिंग फॉर नीड्स और नथिंग फॉर ग्रीड्स। ग्रीड समझते हो? अति, अति। अभी देखिए मनुष्य पर कैसे बनते मैं बताता हूं आपको। मनुष्य बनना साधारण चीज नहीं है। क्या बोलते? बहुपुण्य पुंज 6 ढाला की लाइन बोले, 6 ढाला की। नरगति लयो, क्या है?
बोलो कोई एक हाथ बोलो। नरगति लयो, क्या है पूरी लाइन? कर्म जोगते नरगति लयो। सबके लिए ऐसा लिखा, संक्लेश परिणाम से नरक गया, वो यहां से वहां गया वहां। और मनुष्य के लिए लिखा कर्म जोगते, वेरी फॉर्चुनेटली, बाय लक। अभी दुर्लभता तो बता दी मैंने। ये मनुष्य कैसे होता है, थोड़ी इसकी स्टडी करते हैं अपन। अल्पारंभ अल्परिग्रह मतलब क्या? अपन ने 3 चालू किए थे जिसके आधार से अपन चर्चा कर रहे थे सुबह। क्या चालू किए थे तीनों? वेरी नाइस, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जिसको ये रुचेगा, ही विल नेवर बी अनहैप्पी इन हिज लाइफ, नेवर नेवर नेवर। क्या श्रीमद ने कहा ना, यदि मोक्ष नहीं मिले तो मेरे से ले जाना। वो तो फिर वही बात है, वो थोड़ा एक ओवर एम्फेसिस की बात है। मैं उसी जोर में ये बोल रहा हूं, आपको कभी भी दुख नहीं होगा जीवन में, आप इस लाइन से चलेंगे तो। कैसा? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, तीनों को सामने खड़ा करो अभी, ठीक है? कम से कम में हमारा जीवन यापन करना, आज भी सुख होगा। और मनुष्यायु के बंध के कारण की चर्चा चल रही है हमारी। कम से कम में काम निकल सकता है हमारा। कितने कपड़े चाहिए जिससे कम से कम काम निकल सकता है? एक जो पहना है, फिर धोएंगे, दूसरा चाहिए, फटा कुछ हुआ, 3 इनफ। 3 वस्त्र, मतलब 3 ये पैर, ये अल्पारंभ में चला जाएगा। अल्पारंभ अल्प परिग्रह, सीमित किया हमने हमारे जीवन को। अभी देखो, व्यग्रता भी आपको नहीं होगी, सिलेक्शन और चॉइस में आपका समय नहीं बिगड़ना। नहीं तो क्यों देवेश, मैं कौन सा पहनूं ऐसे आज? बीच में और फंसाता है आदमी दूसरों को। और एक बात समझो, अभी आपने तो ज्यादा विषय नहीं रहता, ये महिलाओं को बहुत चक्कर है। और सुनो, मुझे 2 बातों की बहुत तकलीफ है। कोई हॉबी में शॉपिंग लिखे, इसमें भी मेरे को बहुत आपत्ति है। कैन शॉपिंग एवर बी अ हॉबी? पुलिस फेलो। ये देखो, हॉबी तो होती है रीडिंग, हॉबी तो होती है, हो सकता है क्रिकेट आदि आदि, ये तो हॉबी है। शॉपिंग हॉबी हो सकती है क्या? कितनी बेवकूफी है ये। शॉपिंग तो एक प्रासंगिक, हमारे घर में कुछ कम पड़ा तो लाने गए तो उसको कहते शॉपिंग। हॉबी मतलब कितना झेलता होगा, उसको पूछना पड़ेगा एक बार। कितना पाप करता होगा, कितने जनों के गले काटता होगा, तब जाकर ये पूर्ति होती होगी। समझ में आता है? गले काटता होगा, खराब लग रहा है क्या आपको? थोड़ा लग रहा है? नहीं, लग रहा हो तो बोलो, तो फिर मैं निवारण करूंगा ना। देखो, शुद्धम धनम विवर्धन्ते, मैं छंद पूरा नहीं जानता। ये आत्मानुशासन में ऐसा बोला कि शुद्ध धन यदि कोई कमाने लग जाए, वो हैंड टू माउथ ही बढ़ सकता है आदमी। समझे? उदाहरण क्या दिया होगा? और फिर यदि एक्सेस आया होगा माल, तो गड़बड़ है। उदाहरण क्या दिया होगा? समुद्र में जितना भी पानी होता है खारा ही होता है, ठीक उसी प्रकार। हाँ? नहीं, समझे ना आप बात को? अनीति अन्याय छिपा है कहीं ना कहीं, ठीक नहीं है, और उसको लेकर अकुल तो भोग रहा है। समझते हैं? देखो, श्वेतंबरी महाराज थे, परिस्थितियां ऐसी बनी थी, वे निकल नहीं सकते थे, पेट फाड़ के खा लेते थे उनका। आप जानते हैं ना श्वेतंबर मत क्यों खड़ा हुआ? कौन से काल की बात है? 6वें काल की बात है, इसी 5वें काल की बात है ना। और अभी वो तब की पास्ट की बात है, ऐसे नहीं मैं फ्यूचर की कोई कह रहा हूं। फ्यूचर में कैसा काल आएगा कह नहीं सकते। अर्थम अनर्थम भावे नित्यम, अर्थम अनर्थम भावे नित्यम, निरंतर भावना भाव कि अर्थ अनर्थ है, अनर्थ की जड़ है। सर्वदोष प्रसव योनि, परिग्रह को क्या बोला आचार्य ने? सर्वदोष प्रसव योनि, सभी दोषों को पैदा करने के लिए जन्मभूमि परिग्रह है। 5 पाप वहां पर होते हैं।
ये परिग्रह की आती तो आप सबको ख्याल में आए। मैं तो और बताऊं आपको, आप डिक्शनरी खोलेंगे, वहां पर यदि आप अर्थ देखेंगे, मैं देख के आता तो और अच्छा हो जाता। वहां पर अर्थ देखेंगे आप, ये कुबेर का, वहां पर पर्यायवाची में क्या लिखा मालूम? कुबेर मतलब पापी आदि आदि, ऐसी लाइन लगा दी है वहां पर, आप कल्पना नहीं कर सकते। कुबेर बनना ही भूल जाएगा, होश खो जाएगा वो, डिक्शनरी में खोल के देखेगा तो। कुबेर के पर्यायवाची में, अब बहुत खतरनाक शब्द है वे, अब टाइम जाएगा, किसी एक का नुकसान होगा। मेरे टेबल पर है जैन निबंध रत्नावली भाग 1, इफ एनीवन कैन गेट इट तो ठीक, नहीं तो चल रहा है अपना, चलने दो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। उसमें लूला लंगड़ा ऐसे पर्यायवाची दिए, किसके? कुबेर के। सुनो सुनो, एक याद आया, कुबड़ा, वैरोचन, ऐसे बहुत सारे नाम दिए उसके, और उसको सिद्ध कर करके दिखाया। व्हाई इज ही कुबड़ा? कितना हैंडीकैप हो गया है ये। कुबेर के पर्यायवाची की गिना रहा हूं मैं, और परिग्रह की बहुत धज्जे उड़ाई सबने। ठीक, तो एक आज से 50 साल 40 साल पहले, 50 साल पहले एक शंकराचार्य हुए। वो बहुत बड़े मठाधीश थे और बहुत उनकी प्रॉपर्टी वगैरह थी। विनोबा भावे ने आपने लिखा है, मेरे जीवन में मैंने ऐसे व्यक्ति नहीं देखा। प्रसंग में लिखा है, घूमते वहां पर गए थे, कहा सब कुछ छोड़ छाड़ दिया उन्होंने, और बोले मुझे इसमें बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ तो होगी ही, अपने घर का एक घर छोड़कर, दो बीवी बच्चे वगैरह ये सब छोड़ के, 2-5 खोपड़ियों को छोड़ के पूरी समाज को बटोर रहा है, सबका अकाउंट संभाल रहा है। ये कम में हरासमेंट है क्या? और 25 जन आकर गला पकड़ते हैं, कहा गया, कहा लगा, ये इतना तो दिखता नहीं, इतना तो दिखता नहीं। किन किन को बताए कहा गया? समझ में आता है? हर एक को जवाब देना है उसको। जितने बड़े पोस्ट पर है, एवरीवन विल क्वेश्चन यू, और तुम बाहर नहीं निकल सकते, वैसे ही नहीं निकल सकते। कुर्सी पर बैठना बहुत जोखिम का काम होता है। समझ में आता है? कितने जनों के हाथ में अपनी डोर होती है, ये बैठने वाला जानता है। और दुनिया उसकी शक्ल देखते, और नीचे कितने जन के हाथ में डोर है वो देख नहीं पाते, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आखिर में सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो 20 किलोमीटर दूर, जहां पर दूर दूर तो कोई नहीं रहता था, एक झोपड़ा, 2-3 पुस्तकें और 1-2 कपड़े, बस, बियॉन्ड दैट कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इतना सारा क्यों कहता हूं? ये परिग्रह की बात, बहुआरंभ बहु परिग्रह। मुझे तो ये कहना है, कम से कम में अपना जीवन कैसे निकल सकता है। कपड़े का मैंने बोल दिया आपको। मैं तो हमेशा ही कहता हूं, देखो रोटी कपड़ा मकान, मकान वाले तो सब होंगे ही। आप कोई है क्या ऐसे जो घर का भी ठिकाना नहीं है? है ऐसा कोई? मुंह टेढ़ा करने की आदत क्या लगी है सबको? बंगाली से रोग चालू हुआ क्या ये सब जन ये भी टेढ़ा करता है। अभी इसको तो 10 दफे देखा मैंने प्रारंभ करने के बाद। लोग ऐसा कुछ करता है, क्या मतलब है क्या वो? चलो, कहाँ तक आए? अपन सब मकान वाले हैं, मान के चलो सबके मकान है। कोई है ऐसे जिसका निजी मकान नहीं हो? 1-2 कमरा होगा चलेगा, किराए के मकान में रहता है, ऐसा कोई है क्या यहां पर? क्या अक्षत कोई बात है क्या? और बहुत जन तो ऐसे भी होंगे इसमें से जिसके 2 हो 3 हो, और कुछ नहीं हो तो आजकल तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है, शादी कोई करेगा तो एक घर के 2 घर तो वैसे ही हो जाते हैं। नहीं समझा? लड़ाई झगड़ा करके उनकी कृपा से और एक घर बन ही जाता है। माँ बाप एक तरफ, अपन एक तरफ। चलो, क्या कुछ कह रहा था? मूल समस्या होती है घर की। सबको लगता है अपना स्वयं का निजी घर हो। बाकी की जो 2 समस्या है, रोटी और कपड़ा, दैट डजंट रिक्वायर मोर। मैं हमेशा कहता हूं सबके रेट बढ़ सकते हैं, लेकिन गेहूं सीमित ही दायरे में घूमेगा। ये जो प्रिंसिपल्स है गवर्नमेंट के, वो कितने गरीबों को सुरक्षित रखते हैं और अमीरों को पकड़ते हैं।
क्या ये कैसा बजट बना दिया, तो अमीर वाला है क्या, तेरे को क्यों तकलीफ। उसका रेट वही वही मंडराता रहता है। किसका, उसमें कभी भी मुझे वैसे ज्यादा नहीं पता कुछ, लेकिन उतना ही सीमित चलेगा उसका, मतलब कभी भी कोई भूखा नहीं रह सकेगा। और जो लग्जरीज के आइटम्स है, अभी देखना जब भी बजट डिक्लेयर होता है पहले टारगेट बनाते हैं वाइन्स, सिगरेट्स, टोबैको आदि आदि, इनको टारगेट पहले बनाते हैं और थ्राइस 4 टाइम्स उनका टैक्स तो बढ़ता है। जो लग्जरीज के आइटम है उन पर क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि इस कीमत पर भी वो करेंगे उसको, इनके क्या पैसा ढंग का रहता है क्या, ये सब जानते हैं। जो गरीब है उसको जीने दो, पॉलिसी उस पर नहीं बढ़ाना हमको कुछ, और जो मात्र अमीर अफोर्ड कर सकता है उस पर बर्डन कर दो। ये भी उनकी एक टेक्निक है, टेक्निक टू ब्रिंग, एक वर्ड बोलो, सेटल्ड, टेक्निक टू ब्रिंग डैश डैश इन द सोसाइटी। यस, कम्युनलिज्म। वो सीधा तो नहीं ला सकते, तुम्हारा पैसा इसको दो, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रॉपर होना चाहिए। असमानता होगी तो हर किसी को तकलीफ होती है। मैंने अभी कहा ना, श्वेतंबर को एक को दे भोजन नहीं मिल रहा था तो तोड़ फाड़ के खा रहा था वो पेट। सज्जनता कब तक रहेगी, आखिर कब तक। और तुमने उसको बाध्य किया करने को, तो तुम 50% उसका ये जो तुमने ही बढ़ावा दिया है इसको सब। क्या हो रहा है, नींद आ रही क्या थोड़ी, क्या सोच रहे हैं। सुनो, स्टॉक करके रखेंगे आप गोडाउन में रेट इंक्रीमेंट के लिए, अपराध है ये, जानते हैं आप। उनको थोड़ी रेड पड़ गई, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो मरेगी जनता। तुम्हारे थोड़े से पैसे के लिए ऐसा करते हो क्या। अल्पारंभ अल्प परिग्रह की चर्चा है। भोजन कैसे करना, हमको भोजन थाली है, 2 आइटम हमको चाहिए, कोई भी रोटी सब्जी हो, काम निकलना चाहिए। अब फिर ये भी चाहिए, उसके साथ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये जिनको चाहिए की भावना है वो अल्पारंभ में से बाहर निकल गया। आप सब समझ रहे मेरी बात को। और जिनको बहुत सारे आइटम बनाने हैं, देख लेना कितना फैला हुआ होगा, कितने बर्तन होंगे, फिर वो बर्तन होंगे और फिर डेफिनेटली वे सूर्यास्त के पहले काम कर ही नहीं सकेंगे। फिर वहां पर रात हो जाएगी। फिर या तो कल देखेंगे या बाद में देखेंगे, अभी पानी डाल के रखो, फिर जीव आएंगे, ये होगा, सब होगा। उतना ही करो जिसमें आप यथार्थ यत्नाचार प्रवृत्ति कर सकते हैं। समझ में आता है। आरंभ सीमित, ये किस में बताया मैंने, फूड में बताया। इसके साथ ये अच्छा लगता है, उसके साथ ये अच्छा लगता है, ये छोड़ो। संतोषी परिणाम उनको जिनको होता है अल्पारंभ अल्प परिग्रह का, अरे छोड़ो, चुपचाप गड्ढा भरो, अपना अपना काम करो, स्वाध्याय करना है। आज ये बनाना, आज वो बनाना, सुबह से लेकर वही चालू हो गए, फिर ये नहीं बना गया, वो नहीं बना गया। आपको मनुष्य पर ये नहीं बन सकती। समझ में आता है। और सुबह मैंने कपड़े का बहुत लिया, आपको ज्ञान में होगा। कपड़े का थोड़ी डिजाइन बढ़ी, उसका थोड़ा रेट बढ़ा, ये बहु हुआ कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा इश्यू है, अभी उसको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन कम से कम में काम चलाना, ये भावना नहीं रहना तुम्हारी। हमेशा इसलिए कहता हूं हमको घड़ी परचेस करनी है। घड़ी काय के लिए लेना है, देखो प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए हमारे। अब प्रयोजन पर दृष्टि रखने वाले, अब घड़ी चाहिए, टाइम है ना, टाइम देखना है ना घड़ी का, उतना ही चाहिए ना तुमको। तो टाइम देखने के लिए तुमको 20 रुपए में घड़ी आ सकती है, अच्छी रहेगी। इतनी अच्छी होगी, गुम भी जाए, चोरी भी हो जाए, तुम बिल्कुल हंसते हंसते निकलोगे, इतनी अच्छी हो। और वो केवल 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो लगाए हैं, वो टाइम देखने के लिए नहीं, और देखने के लिए भी नहीं, वो तो दिखाने के लिए ज्यादा, देखने के लिए कम है वो। आप समझते हैं, बियॉन्ड हो गए, बियॉन्ड। ठीक है। भोजन में जितने ज्यादा आइटम्स, खान पान में आरंभ बढ़ गया, बर्तन बढ़ गए, परिग्रह बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया, सब बढ़ गया, पाप बढ़ा, भावना अच्छी नहीं है। समझ में, तो बहु आरंभ की भावना। हमारे थोड़े से पेट के लिए कितना चाहिए था, उसके कितने आइटम, भूख तो उतनी की उतनी रहेगी ना। और घाटी उतर लिया माटी, नहीं समझे क्या, घाट में उतर गए तो माटी हो गई, गए ना, वो तो इतना ही है ना काम, इंच भर का। टेस्टिंग बर्ड्स तो यही है ना। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर,
ये तीनों में अपन बार बार घटित कर रहे हैं। मैंने आपको एक बार एक सुनाई थी, आपको याद होगा। रेल में निकल रहा था, याद आ रहे, और एक अन्य मति का साधु था। वैसे भोजन का टाइम हुआ, निकाला पूरा। क्या किया होगा उसने? रोटी ले ली 4-5, सब्जी ले ली, दाल ले ली, सब सब सब, जलेबी ले ली, सब। देखने वाले को वैराग्य आ जाए। मैंने संसार के आसारता देखकर कि कहाँ हम जा रहे हैं, और हाइट एंड टू द क्लाइमैक्स क्या किया? 1 लीटर पानी ऐड, एंजॉय। अब देखने वाले कैसे देखेंगे, कैसे नजर लगेगी उसको? नहीं, फिर उसको पूछा तो उन्होंने कहा मेरे गुरुजी ने ऐसा ही बताया, हम एक पात्र में भोजन करते हैं, अपने क्षुल्लक क्या करते हैं, वो वैरायटी का कोई अवसर नहीं। तो चम्मच के मैं तो, और प्रैक्टिकली इसको फॉलो करना चाहिए आपको। प्रैक्टिकली भोजन में बड़ी यहाँ की चर्चा नहीं सीमित रखना। यदि 1 स्पून आप हटा सकते हो भोजन में से, आपकी उतनी जीत हो गई। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? देखो, हाथ से खाना सर्वोपरि है, ये चम्मच से खाना अंग्रेजों की फैशन है। ये मेरे घर चम्मच ने, ऐसा नहीं कह रहा, मैं गरीब आदमी नहीं हूं। देखो, उसकी नीड तो हो ना कुछ। चम्मच किसके लिए बनाए होंगे? आप कोई बताएगा? मैंने बताया था चम्मच का इतिहास? नहीं बताया। चम्मच का इतिहास नहीं समझते, बता रहा हूं ना अभी। देखो देखो, चम्मच का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन करने में शुद्धता बनी रहे और इन्फेक्शन नहीं हो। इन्फेक्शन क्यों होगा बाबा? हाथ धोना थोड़ी जानते वे लोग, तो उन्होंने चम्मच निकाले। अब देखा आपने कभी? अथवा वे पर्टिकुलर जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, जापानीज लोग देखा है अपने, कैसे स्टिक्स होते हैं। अब कितनी बड़ी कसरत है वो ऐसा खाना। क्या आदमी हो गए, क्या ये फटाफट खत्म करो, निकलना है, कैसी बात करता है ये? हाथ थोड़ी ना धोते वे लोग। इन्फेक्शन के चक्कर में ये खड़ा कर दिया उन्होंने। अपन जितना अवॉइड कर सकते, मैं सच्ची बात कह रहा हूं आपको। ऐसे पात्र घटते घटते एक पात्री हो जाता है, और फिर तो कर पात्री हो जाता है, और फिर तो कर पात्र की भी हाथ जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती फैलाने की। काय के लिए भीख मांगेगा? सब अंदर से ही माल आने लग जाएगा। करे ज्ञानमय ही नित भोजन जब होगा तो काय के लिए बाहर मांगेगा? फिर एक क्रम है, प्रक्रिया। जितना हम अवॉइड कर सकते हैं आरंभ को, परिग्रह को, हमको अवॉइड करना चाहिए। बर्तन को भी जितना आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करो। और जबरदस्ती से देखो, कुछ कुछ तो आइटम्स ऐसे होते हैं 2-2, 3-3 घंटा लगता है उसको, इसमें से निकालो, फिर उसमें डालो, फिर उसमें डालो, फिर उसमें निकालो, फिर उसमें, और क्या है उसमें? कुछ ही नहीं है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है बर्बाद कर रहे समय ये। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, तीनों में आप लगाओ ऐसा। और हर एक चीज, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पेट को मारो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितना रिक्वायर्ड है उतना तो करोगे, लेकिन सोच समझकर अननेसेसरीली आप खर्चा नहीं करेंगे तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह में रहने वाला जीव, बोलो, मनुष्य आयु का आश्रय करता है। ठीक है? और बहुत हो अपन इतना जिएंगे तो इतनी इनकम करनी है, बस स्टॉप, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। नया प्रोजेक्ट आया, ऐसा करना है, यहां पर जमीन है, बहुत लाभ है ना, तो एक काम कर, तू ही खरीदा, तू ही भेज, हमको मत, मेरे पास आ, तो पक्का कर लेना, हमको कुछ नहीं चाहिए, अभी हमारा हो गया। और आरंभ त्याग प्रतिमा वाला होता है, वो नक्की कर देता है, फिर उसके बाद चोरी हो जाए उसके घर, फिर उतरता नहीं है मैदान में, कहता अरे इतना पाप कर करके कमाया और वो भी चोरी हो गए, मैंने बहुत देरी कर दी, फिजुल में कमाता रहा मैं। अब वो ये नहीं सोचता मैं और कमाऊं, अभी वो सोचता जब कमाया हुआ चला गया, अब काय के लिए उसमें जोर लगाए, ऊपर बढ़ता है। बहु आरंभ बहु परिग्रह के भाव से नरक आयु का आश्रय होता है। एक्सेस, 2-2, 3-3, 4-4 फ्लैट है, ये है, ऐसा है, ऐसा है, सब बकवास, कुछ भी साथ में नहीं आता। और आकुलता तो साथ में बराबर बनी रहती है। ये 2 आयु के आश्रय का कारण हमने देखा। अब आइए हम 16वां सूत्र देखते हैं। 16वां सूत्र, क्या बोल रहे? हाँ, माया तैरक योनस्य,
मायाचारी से तिर्यंच योनि का आश्रय होता है। ये तो अत्यंत सरल सूत्र है। छल कपट करना, उससे तिर्यंच आश्रय होता है। छल कपट मतलब क्या, मैं बता रहा हूं थोड़ा। एक लोक में घटित कर सकते हैं, अध्यात्म में भी घटित कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अध्यात्म के ऐसे कोई खास पहलुओं पर चर्चा करने का अभिष्ट नहीं है। जैसे चुपके जे छलम ना गेहतब्बम, समय सार के पहले एक नोट लिख दिया आचार्य देव ने। क्या नोट लिख दी? तुम कृपा करके छल ग्रहण नहीं करना, हम पुण्य पाप को आगे एक ही कहने वाले हैं। हम पुण्य पाप को बिल्कुल एक कहते जाएंगे, तुम छल ग्रहण नहीं करना। तो ये तो पारमार्थिक छल तो होते ही है, होते मतलब इसकी बात नहीं है। लेकिन यहां पर तो मोटे मोटे छल की बातें यहां पर ये कह रहे हैं कि जब अवसर मिले, देखो अपन किसी को भी बोलो क्या करने वाले हो अभी, कि पढ़ूंगा, वैसे कहते वैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो देखो देखो, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सब पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़े? ज्यादा पढ़ लेता है। अब जैसे ही पढ़ाई हुई फिर एक बात सोचने लगता है या लगती है, कोई भी कुछ भी सोचो। देखो लड़की का तो ये है, लड़की के ऊपर तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी कमाने की। समझ में आता है आपको? पुरुष इतना समर्थ सक्षम होना चाहिए कि उसको बिल्कुल अपनी लड़कियों से कुछ भी पैसा कमाने का बिल्कुल भाव नहीं होना चाहिए। उसको कहना चाहिए जब तक हमारे जान में जान है, जब तक इस रग में खून दौड़ रहा है, अथवा हम अपंग नहीं हो रहे, तब तक आपको मिलेगा। फिर जो भी मिलेगा सुख शांति से खा लेंगे। काई के लिए दलदल में किच किच में फंस रहे। समझ में आता है? कहां तक आए? लड़की की बात ली, एजुकेशन किया, क्या किया? इंजीनियरिंग किया, अथवा क्या क्या कर सकते हो, और मेडिकल किया, कुछ किया। व्हाट नेक्स्ट? अब इतने पढ़े लिखे, अब घर पर क्या करेंगे? वैसे पैसे की आवश्यकता नहीं है। अब समझ रहे ना कैसे मार्ग निकल रहा है। फिर अब पति कौन चाहिए? अब इतनी डिग्री करी है, अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्या? अब प्रैक्टिस करिए तो स्वयं का क्लिनिक नहीं खड़ा करेंगे क्या? क्लिनिक नहीं खड़ा किया तो जीवन उसमें मिट्टी पलित नहीं करेंगे क्या? करो। अब समझे? और सुनो फिर नेक्स्ट सुनो। अभी चल ये थोड़ा स्वाध्याय करो। अरे क्या बताए, टाइम ही नहीं मिलता। तुम तो बोल रहे थे, तब तो तुम ये बोलते थे टाइम ही पास नहीं होता, क्लिनिक चालू करेंगे टाइम पास होगा। देखो तब तुम क्या बोल रहे थे, तो समस्या क्या थी? टाइम पास नहीं होता तो चालू करने के लिए चालू करना है हमको। और अभी क्या बोल रहे हैं? अब दूसरा सोर्स दे रहे हैं ना हम तुमको प्रॉपर, जिससे एकदम कसाई होगी, हिंग लगे ना फिटकरी, बिना पैसे के, बिना इनकम के आत्मिक आनंद मिलेगा तुमको। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता आ रहा हूं, देखो हम बराबर 3 बातें समझते आए हैं। एक, भगवान अपरिग्रही है। सब समझते हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? भगवान सुखी है, समझते हैं सब। लेकिन साथ साथ बराबर ये भी मानते आए हैं परिग्रह में सुख है। मानते हैं ना सब? मानते हैं कि नहीं? कहाँ निगाह है पूरी? तो मैं ये कह रहा हूं, भगवान के दर्शन कहाँ हो रहे हैं हमको? जहां पर पहले 2 होते हैं, तीसरे को रहने का अवसर सचमुच था नहीं। तो इसलिए कहते हैं अभी भगवान का दर्शन भी नहीं किया हमने तो इतना ये चिन्ह है, गर्दन झुकाने का ये चिन्ह है हमारा। अरे गर्दन थोड़ी ना झुकानी है, तुम्हारा उपयोग से जोड़ान करो वहां पर। मायाचारी समझ में आता है? रास्ते निकालना, गलियां निकालना, और खास तौर पर धर्म की आड़ में ही। गुरुदेव अच्छी एक बात कहते थे, आड़े परिणाम से आड़ी गति मिलती है। क्या आड़े परिणाम? मतलब सीधे परिणाम नहीं है तुम्हारे, रास्ते निकालने की बात कह रहा हूं। और एक बात कहते थे, आत्मा की आड़ जिसने की। आत्मा की आड़ समझ में आया? आत्मा की आड़ मतलब वो राई की ओट में पहाड़ वाला सूत्र है ना, तिरस्करणी भरेण। आत्मा को आड़ हो गए मतलब ये इतना दंड फन में उलझा, आत्मा को आड़ पड़ गए मतलब उस पर पर्दा पड़ गया। जो आत्मा की आड़ करेगा वो आड़ी गति को प्राप्त होगा। मरी ने ढोर तसे। समझ में आया? ऐसे वक्र परिणाम होते हैं, सरल चित्त से कुछ नहीं कहते हैं। समझ में आता है?
अपने बगल वाला बिजनेस चालू कर रहा है, वो कहते थोड़ी गाइडलाइन हो बताओ, तो वो सबका अपना अपना उदय से चलता है। मैं अभी एक जन से मेरी बात हुई, बस आने के पहले बोले देखो ना ऐसा हुआ, बहुत प्रेम से एक जन को कहा देखो मैं इसका बिजनेस चालू कर रहा हूँ, सब सामान मेरे से पहले उसने ही चालू किया, और एकदम साधर्मी समझकर, एकदम अपना समझकर, जैन दोनों मुमुक्षु, विद्वान, और कंपटीशन किसके साथ कर रहा है मालूम? ये नया आदमी खड़ा हो रहने को देख रहा है, उसके साथ होड़ कर रहा है। ये शर्म आनी चाहिए। आप समझते हैं? हु इज स्ट्रगलिंग टू स्टैंड, जस्ट स्टैंड, उसके साथ तुम क्या उखड़ जाए? अरे तुमको कितना निष्प्रभाव से तुमको कहना चाहिए। गोपाल दास जी जैसा, गोपाल दास जी को क्या कहा नौकर ने, तब हम जा रहे सामने के दुकान में, वो ज्यादा पगार दे रहा है, तो कह रहे कितनी पगार दे रहा है? फिर वो हमको इतनी देगा 60 रुपए। तो एक काम करो, बोल 60 रुपए तुम मुझे दो, तुम दुकान चला। कितनी बड़ी बात है, समझ में आता है? फटाफट कैसे विद्वान हुए आपने, इतना इतना धंधा हुआ डाउन, चलो अपने। और लाइन लगती है ऐसी दुकानों में, सब समझते हैं, जीवन को सब देखते हैं, पकड़ में आता है। आदमी की प्रामाणिकता से वचन की ही प्रामाणिकता नहीं होती, हर एक एक्टिविटी की प्रामाणिकता होती है। ठीक है, नहीं इतना रेट हमारा सेठ। श्रीमत जी का आपने ये देखा है बिजनेस का बॉन्ड? श्रीमत जी का बिजनेस का बॉन्ड किसी ने देखा? किसी में छपा है, शायद मेरे पास होगा वो। श्रीमत ने पार्टनरशिप में बिजनेस चालू की थी, तो वहां पर उन्होंने पहले एक सेट करी थी रीति नीति, वो पढ़ना चाहिए सबको, बहुत सुंदर। और श्रीमत जी एक बार किसी ग्राहक को कम में बेचा होगा, किसी को ज्यादा में बेचा होगा, ये मुझे स्वप्न में भी याद नहीं है। इनको इतने में, उनको इतने में, एक फिक्स रेट, समझ में आता है? फिर बार्गेन वाला धंधा नहीं, वो ज्यादा आसक्ति का प्रतीक। फिर ग्राहक देखकर मौके को चौका लगाना, क्यों धूल झोंकना किसी के इसमें? अपने पुण्य अपने अपने गांठ का, परमार से कोई किसी को ठगता नहीं। मैंने बोला था, बोलो, दूसरों को ठगने के विकल्प से स्वयं ही ठगाया जाता है। गांधी जी का बोला था मैंने। आधी रात 12 बजे माचिस खरीदने गए सुनसान रास्ते पर, और बुढ़िया से माचिस ले ली, और बुढ़िया ने ऐसा बोला, मन ही मन में बोला ऐसा विस्परिंग, ठग लिया इसको। और वो सुना उन्होंने, देखो कोरोना कैसे बहती है उनकी, समझाने के लिए, दादी मैं जानता हूं इसकी कॉस्ट इतनी है और मैं उससे 10 गुना दे रहा हूं, और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे पास बहुत पड़े, अब भी ला कर देता हूं। मैं तो ये सोच रहा हूं, ये मेरी माँ जैसी है, तुम मेरे से पैसा लेती क्या? मैं तुमको पैसा देता, तुम जाओ घर पर आराम करो, तुम लेती, तुम्हारे स्वाभिमान पर कितनी ठेस पहुंचती। मैं तो ये सोच रहा हूं, तुम इतनी रात बैठते हो, कितनी आपत्ति आ पड़ी होगी। तुमने मेरे को नहीं ठगा है, तुमने स्वयं को ठगा, ये कहकर मेरे आंखों में धूल झोंकने का कहाँ सवाल है? समझ में आता है? मायाचारी किसी और को ठगने की बात नहीं है, ठगने के विकल्प से स्वयं को ठगता। अपन तो सबको इतना कोऑपरेट करो। एक घटना सुनाओ क्या? टाइम वैसे आप हो गए 5 मिनट, सुनाओ। एक लीडर हुए बड़े सहकार मंत्री एमपी के, रतनलाल गंगवाल, नहीं मिश्रीलाल गंगवाल, मैंने कभी किसी को सुना ही होगी एक हद बैच को। हर बार एमएलए में उनका होड़ चलता था, दोनों अपने मुमुक्षु ही होंगे, जैन तो है ही पक्के, मुमुक्षु ही होने चाहिए, दिगंबर जैन तो है ही दोनों, और दोनों अपोजिट में खड़े रहते थे, और इनका होल्ड अच्छा रहता था। उसमें उन्होंने उनके छपे अभिनंदन ग्रंथ उसमें आया है। उनको उनके पास आए कुछ लोग ये पूछताछ करने के लिए, वो आदमी की लड़की कैसी है, हमारे लड़के के लिए शादी करनी है। तो उन्होंने कहा कितना बेहतरीन लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा, निर्व्यसनी है, बिल्कुल आप करो, आप करो, आप तो उसके बिना नहीं जाना। शादी होने के बाद सब हुआ, उनको ये पता चला ये रिश्ता इन्होंने दिखाया, जो बराबर टक्कर में खड़े रहते थे। तो फिर वो बोले उसमें क्या बात है? बोले आदमी के रूप में तुम A1 आदमी हो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ, वो तो पार्टी है, अपना बिजनेस है, पॉलिटिक्स चलता रहता है, बोले लड़ाई।
उसने फिर कभी फॉर्म नहीं भरा सामने से, मुझे नहीं करना। अभी आदमी को जितने की समझ में आता है, हम चोरी छिपे कुछ नहीं करें, हम पूरा उदारता अपनी तरफ से रखे। और पुण्य पाप की विचित्रता इतनी है, देख तुम फिर मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, टेढ़ी गति फिर मायाचारी की चल रही है पूरी। कहां से रोग आए? बंगाल से चालू हुआ है क्या रोग? बंगाल को बांधो एक दिन उसके वोट, कहा गए वेर इज बंगाल? फैल गया सब रोग। सब जन टेढ़ा टेढ़ा क्या है ये समझ में नहीं आता। तुम करके मत देखो प्रैक्टिस, और तकलीफ है इसमें। चलो